नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह आज आप लोगों को वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित परीक्षा, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा अध्यापक पात्रता परीक्षा के विषय में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आज अधिकांश छात्र छात्राएं बीएड या बीटीसी जो किए हुए हैं या कर रहे हैं, उन सबकी पहली प्राथमिकता होती है कि टीईटी परीक्षा को पास किया जाए, क्योंकि अध्यापक बनने की कड़ी में टीईटी परीक्षा प्रथम पड़ाव के रूप में जाना जाता है। जब हम टीईटी परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अध्यापक बनने के लिए सुपर टेट यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की जो परीक्षा राज्य सरकार द्वारा कराई जाती है, उस परीक्षा के लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा ऐसे छात्र छात्राएं जो पहली बार अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी परीक्षा देने के लिए सोच रहे हैं या देना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को मैं नवीन सिंह अपना अध्यापक पात्रता परीक्षा के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव यानी कि 2011 से टीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसमें जब से परीक्षा का शुरुआत हुई है, तब से हम सभी लोग इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवा रहे हैं। तो इसलिए हमें इस परीक्षा से संबंधित 10 वर्षों का पूरा अनुभव है। हम अपने अनुभव को आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। ये बताएंगे कि कैसे आप बहुत ही सामान्य तरीके से और थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल तरीका अपना लें, सही रास्ता अपना लें, तो बहुत आसानी से अपने प्रथम प्रयास में ही आप टीईटी परीक्षा को पास कर सकते हैं। और पास ही नहीं, आप 100 से 120 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको जो परंपरागत आपकी पढ़ाई है, उसे थोड़ा सा उस रास्ते से अलग हटना पड़ेगा। और कुछ हम जो अपना आपको राय दे रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं, अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं, उस आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 100 से 120 नंबर प्राप्त करने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं, इस पात्रता परीक्षा के लिए 150 अंकों का निर्धारण किया गया है। इन 150 अंकों के लिए 150 प्रश्न भी निर्धारित किया गया है, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी नकारात्मक अंक या नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। ये परीक्षा पूरी तरह से जितने प्रश्न आप करेंगे, सही करेंगे, उस पर अंक मिलेगा। जो आपसे गलत हो जाएगा या नहीं करेंगे, उस पर अंक नहीं मिलेगा। लेकिन गलती करने पर कोई दंड आयोग द्वारा आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही सही तरीके से ऐसा रास्ता अपनाना है जिससे आप 150 प्रश्न में अधिक से अधिक प्रश्न हल कर सकें। तो आइए हम जानते हैं, हम आपको दिखाते हैं बोर्ड पे कि देखते हैं कि ये इसमें 150 प्रश्नों को 5 टॉपिक में बांटा गया है, जिसमें हिंदी विषय है। इसमें 30 प्रश्न हैं और बताया पहले कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, इसलिए इन 30 प्रश्नों के लिए 30 अंक निर्धारित है। गणित भी 30 प्रश्न है, इसके लिए 30 अंक निर्धारित है। बाल मनोविज्ञान 30 प्रश्न 30 अंक, पर्यावरण 30 प्रश्न 30 अंक, संस्कृत या अंग्रेजी, यहाँ पर संस्कृत और अंग्रेजी इन 2 विषयों में, या कुछ अलग भी भाषा है, जैसे उर्दू का भी विकल्प है, लेकिन अधिकांश छात्र संस्कृत और अंग्रेजी में आप सेलेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने संस्कृत और अंग्रेजी लिखा है। इनमें से कोई संस्कृत या अंग्रेजी आप लेंगे तो 30 प्रश्न उसका मिलेगा, यानी 5 टॉपिक हो गए, 150 प्रश्न, और इन 150 प्रश्नों के 150 अंक होंगे। इनमें से सामान्य स्टूडेंट के लिए 90 प्रश्न पाना अनिवार्य होता है और ओबीसी या एससी स्टूडेंट के लिए इनमें 82 अंक पाना अनिवार्य होता है। ऐसे एससी कैटेगरी में आने वाले छात्र और ओबीसी कैटेगरी में आने वाले छात्र यदि इसमें 82 प्रश्न सही कर लेते हैं तो उन्हें पास का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जनरल के स्टूडेंट 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें टीईटी का
सर्टिफिकेट दिया जाता है। और कैसे ये सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे आप? देखिए, हिंदी हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। थोड़ा सा हिंदी को अगर आप सही रूप में पढ़ने लगेंगे, व्याकरण को थोड़ा सा ध्यान में रखकर, उसके एग्जाम्पल उदाहरण आप ध्यान में रख करके हिंदी की अगर तैयारी आप करते हैं, तो हिंदी ऐसा विषय है जिसमें आप 30 में से 30 अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या विवरण होगा, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, और क्या स्टडी मटेरियल हो, और स्टडी मटेरियल किस तरह का हो कि आप की पढ़ाई में करने से उसमें 30 में 30 अंक मिल जाएं, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद गणित आता है। गणित को थोड़ा हम देते हैं। देखिए, गणित एक ऐसा विषय है, सभी लोगों का ये विषय नहीं होता। एकेडमी में कुछ लोग कक्षा 8 तक पढ़े होते हैं, कुछ लोग कक्षा 10 के बाद छोड़ देते हैं, कुछ लोग इंटर तक, कुछ लोग BSc भी करते हैं। तो हम मान के चलते हैं जो लोग कक्षा 8 तक गणित पढ़ते हैं उनको गणित पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, गणित कहा जाता है गणित से आसान विषय कोई नहीं है, लेकिन आप उसे रुचिकर तरीके से अगर 2-3 महीने आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। गणित को थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि गणित आप पहले से डर जाते हैं कि गणित बहुत बकबियर है, बहुत हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बाई प्लान आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से गणित में भी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। लेकिन हम जिनका गणित कमज़ोर है या जो गणित कम पढ़ना चाहते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर हम एक योजना बनाए हैं, आपको बताते हैं। बाल मनोविज्ञान ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए नया मिलता है। जो लोग, अधिकांश लोग जो बाल मनोविज्ञान पहले से नहीं पढ़ते हैं या B.Ed वगैरह BTC करते समय थोड़ा बहुत पार्ट वो पढ़े होते हैं, तो बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय, अगर आप तैयारी करेंगे इसमें 25 अंक आसानी से पाए जा सकते हैं। 25 से 30 अंक के बीच में आप थोड़ा भी मेहनत करके आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण, ये बहुत रुचिकर विषय है और बड़े ही रुचिकर तरीके से इसको पढ़ने में मज़ा भी आता है। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ते हैं तो इसमें भी 30 में से 25 से 30 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत या अंग्रेजी, ये अगर अंग्रेजी आपका पहले से आधार रहा है, आप इंटरमीडिएट इंग्लिश पढ़े हैं या ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, तो ऐसे समय में आप अंग्रेजी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अंग्रेजी को बिल्कुल स्टार्ट करना उससे बेहतर विकल्प होगा संस्कृत। क्योंकि हिंदी और संस्कृत में आसानी होती है, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे तथ्य संस्कृत से और संस्कृत के बहुत सारे हिंदी से ये मिलते जुलते हैं। ख़ास तौर से व्याकरण में संस्कृत और हिंदी में काफ़ी मेल है। इसलिए अगर आपको अंग्रेजी और संस्कृत में कोई नया सब्जेक्ट चुनना है जो पहले से आपका तैयार बहुत अच्छा नहीं है, तो उसमें मेरा सुझाव होगा कि आप संस्कृत विषय को चुनें। संस्कृत, और जब आप तैयारी करेंगे तो हिंदी का भी लाभ होगा और संस्कृत में भी लाभ होगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपकी अंग्रेजी की अपेक्षा कम हो जाएगी। हाँ, वो ऐसे छात्र जो लोग अंग्रेजी पहले से पढ़े हैं, जिनका अंग्रेजी में कमांड है, या उनको लगता है कि अंग्रेजी में हम बेहतर संस्कृत से कर पाएंगे, वो अंग्रेजी को आधार बनाएं। हाँ, ये ध्यान रहे, संस्कृत अंग्रेजी में आप मेहनत कर सकते हैं, करेंगे तो भी आपको 25 के आसपास अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं बार बार आपसे लोगों से कह रहा हूँ कि कैसे आप 100 से 120 अंक प्राप्त करेंगे। उसके लिए निश्चित तौर से पढ़ना तो पड़ेगा ही, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि पढ़ना पड़ेगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना है, लेकिन अगर समय कम हो तो क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इन बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। अगर हमारे अनुभव को अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हम ये ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जब ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी तो क्या पढ़ना है उसमें से चीज़ों को आसानी से, यानी कम सिलेबस हो जाएगा और आसानी से आप उसको कम समय में तैयार कर सकते हैं। उद्देश्य तो यही होता है कि परीक्षा का कि आप अधिकतर तैयार हों, क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएँ आगे बढ़ेंगे वो आगे बेहतर रूप से बच्चों को शिक्षा देंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के सिलेबस बनाया गया है। लेकिन बता दें कि जैसे गणित विषय आता है तो अधिकांश TT के यूपी टेट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, इसमें पेडागॉजी के प्रश्न बहुत कम होते हैं, तो इसमें प्रश्न ज़्यादातर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें गणित को लेकर के अधिकांश छात्र परेशान होते हैं, तो गणित के लिए मैं बताना चाहूँगा कि गणित को लेकर के आप बहुत परेशान मत हो। अगर आपको गणित कम आती है तो आप पढ़िए गणित, लेकिन आप बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, संस्कृत और हिंदी, इन 4 विषयों में लगाने वाली अपनी एनर्जी को मत न खराब करके, यानी गणित पढ़िए, लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान इन 4 विषयों पर दीजिए। और गणित में
अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं कहता हूँ आप गणित में 10 से 15 भी प्रश्न करते हैं यानी सही करते हैं तो भी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा छात्र होगा कि जिसका सब कुछ पांचों टॉपिक वो 30 में 30 कर लेगा या 25-25 कर लेगा। ऐसे कम छात्र होते हैं। किसी का संस्कृत या अंग्रेजी कमज़ोर होता है, किसी का गणित अच्छा होता है तो उसकी हिंदी कमज़ोर होती है, किसी का पर्यावरण कमज़ोर होता है तो बाल मनोविज्ञान अच्छा होता है। यानी किसी लगभग औसतन अधिकांश छात्रों का कोई ना कोई 1-2 विषय पहले से कमज़ोर होता है। तो वो जाहिर सी बात है वो केवल आप में नहीं, केवल आपकी गणित कमज़ोर है। अगर आपकी गणित कमज़ोर है तो किसी के बाल मनोविज्ञान कमज़ोर होता है, किसी के संस्कृत या अंग्रेजी कमज़ोर होता है। तो ये इसको लेकर डरना बिल्कुल नहीं। देखिए ये परीक्षा बहुत आसानी से आप पास कर सकते हैं, इसमें और प्रथम प्रयास में आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमने देखा है, मैंने 10 वर्षों में मैंने अपने पास यानी कि छात्रों को आते हुए देखा है। हमारे संस्थान यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और 2010 से लगभग मैंने कई हज़ार छात्रों को पढ़ाया है। और बहुत लोगों को पहले लगता है कि बहुत डरते हैं कि कैसे पास करेंगे, लेकिन जब हम उनसे इस योजना को बताते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो बहुत सामान्य तरीके से वो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। अब तो हमारे पास छात्र आते हैं और मैं उनको टेट की बात कम करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप अभी से सुपर टेट की तैयारी करें। क्यों? क्योंकि टेट की तैयारी के बाद सुपर टेट के लिए आपको समय कम मिलता है, क्योंकि टेट तो बहुत आसान है। आप सुपर टेट तैयारी करेंगे तो टेट में आसानी से आप नंबर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज का हमारा विषय है कि टेट को कैसे सरलता से हम प्राप्त करें, पास करें। तो जो विषय आपका कमज़ोर हो उसको आप पढ़िए, लेकिन उसको टेंशन में लेके मत रहिए कि अगर हम उस विषय को, गणित है, बाल मनोविज्ञान या पर्यावरण, हिंदी, अगर उस विषय को अगर हम 30 में 30 नहीं करेंगे तो हमारा पेपर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो विषय आप आसानी से आप पढ़ सकते, जैसे हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे सेल्फ स्टडी में या हमारे सहयोग से या किसी के सहयोग से, अगर हिंदी में आप थोड़ा ध्यान दे देंगे तो हिंदी में 30 में 30 आप कर सकते हैं। और मैं यानी हमारे यहाँ के छात्र यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट से जो भी हमारे छात्र हमारे नोट से हर बार जब टीईटी आता है तो हमारे 60 नोट से, नोट तो बहुत बड़ा होता है, अगर हम हिंदी किताब आपको दे दें तो 30 प्रश्न तो उसी से आते हैं, लेकिन हमारे 60 नोट से आपको 30 के 30 प्रश्न मिल जाएंगे। और वो 30 प्रश्न आपको हमारे कक्षाओं में बार बार रिवीजन जो कराते हैं उनसे मिलेंगी, आपको कहीं इधर उधर भागना भी नहीं है। तो अधिकांश छात्र हिंदी में 30 में और 29 या 30 का रेशियो अधिकांश छात्रों का रहता है। 29 से 30 क्वेश्चन हिंदी में हमारे छात्र करते हैं और आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी पे आप ध्यान दे दें। जो विषय आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बिना किसी के हेल्प के पढ़ सकते हैं, घर में स्वाध्याय कर सकते हैं, किताबें आपके पास हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो क्यों ना हम उनमें मेहनत करके, अगर वो हमारा 20-22 तैयार है तो क्यों ना उनमें हम आसानी से मेहनत करके उसको 29-30 कर लें। बाल मनोविज्ञान सभी के लिए नया होता है, अधिकांश छात्रों के लिए। अगर आप बाल मनोविज्ञान में थोड़ा ध्यान दे देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें व्यवहारिक होती हैं, हमारे आपके लाइफ में गुजरी होती हैं, या हम लोगों ने उसको बीएड बीटीसी में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होता है, तो इनमें अगर इनको हम अगर थोड़ा सा अध्याय कर लें और थोड़ा सा अपने गुरुजनों का आप आशीर्वाद ले लें, जहाँ से भी आप जुड़े हो या जहाँ से जुड़ना चाहते हैं, तो आप बाल मनोविज्ञान में भी 25 से 28 क्वेश्चन आसानी से पहुँच सकते हैं। और हमसे जुड़े हुए छात्र वो पहुँचते हैं, वो करते हैं, और हम दावे के साथ कराते हैं। क्योंकि मैं यानी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट किसी टीचर बेस पर न हो करके ये अपना स्वयं का एक आधार, एक बेस तैयार किया है, जो छात्रों के साथ मेहनत करके उनको उस विषय को, उस जो पहले से निर्धारित है उसके तथ्यों को उनको बताया जाता है। वो मार्क टेस्ट के माध्यम से, वो स्टडी मटेरियल के माध्यम से, वो क्लास में टीचिंग के माध्यम से और कंप्लीट टेस्ट के माध्यम से इन चीज़ों को बार बार आपको बताया जाता है। तब जा कर के यहाँ के छात्र 25 से 28 क्वेश्चन करते हैं। और हम जो भी बात बोल रहे हैं ये दावे के साथ, 2011 से जो पहली बार टेट परीक्षा आयोजित हुआ उस परीक्षा से हमारा अनुभव है। हम लगातार टेट परीक्षा के साथ जुड़े हैं, बार बार उसके पेपर को देखते हैं, परीक्षाओं में भी बैठे हैं और क्लास पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे जब परीक्षा दे के आते हैं उनसे बात करते हैं,
तो उनसे हमको मिलता रहता है आउटपुट कि कैसे बच्चों ने किया और कैसे ये 25 से 28 अंक मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण। पर्यावरण बहुत रोचक विषय है। एक तरह से कह सकते हैं इसमें सामान्य ज्ञान का बहुत सारा तथ्य जुड़ा हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा में जो पर्यावरण का पेपर आता है उसमें सामान्य ज्ञान से, सामान्य विज्ञान से, उसके बाद भारतीय संविधान से भी प्रश्न रहते हैं। और पर्यावरण तो इसका नाम ही है, तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और ये इतने रोचक होते हैं, ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और ज़रा भी एक बार पढ़ने का आप प्रयास किए और क्लास में अगर आपको तथ्यों को गहराई से समझाया गया तो ये चीज़ें इसकी भूलती नहीं। यानी कि 20-22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उससे कोई भी पेपर कभी देंगे 20 से 22 क्वेश्चन तो आप हमेशा कर लेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको याद करना होता है पर्यावरण में। कोई सम्मेलन है, कोई दिवस है, उनको अगर आप याद कर लेते हैं तो पर्यावरण भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 25 से 28 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब बहुत रुचिकर विषय है, एक बार आपके पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने जहाँ जिस संस्था से जुड़े हैं वहाँ के गुरुजनों द्वारा उस कोर्स को मिनिमाइज करिए, उसके बाद शॉर्ट नोट तैयार करिए, उसके बाद उसको आप बार बार रिवाइज करिए। और जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, हाँ, प्रयास करिए कि पर्यावरण में जो जैसे ऊर्जा का सिद्धांत, कितना ऊर्जा आगे बढ़ता है, या जो है इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी है, या इसमें तमाम से सम्मेलन हैं, दिवस हैं, इसके टॉपिक फिक्स एकदम है। उन सारे के कॉन्सेप्ट अगर आप अस्थायी गहराई में जाके पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए आपका तथ्य क्लियर हो जाएगा। तो पर्यावरण बहुत रोचक विषय है, सामान्य ज्ञान से भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। इसमें आप 30 में से मैं नहीं कहता, लेकिन 25 से लेकर 28 नंबर तक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम संस्कृत में आते हैं। मान लीजिए आप संस्कृत लिए हैं, आप हिंदी की तैयारी करते हैं, तो हम ये आपसे कहते हैं कि आप संस्कृत एक भी दिन न पढ़िए। आपसे एक सुझाव दे रहे हैं, आप खुद एक कोई पेपर उठाइए, अगर संस्कृत न पढ़े हों और संस्कृत पे आप हिंदी पढ़े हों, आज संस्कृत का पेपर उठाइए और आप टिक करना शुरू करिए। उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हुबहू हिंदी से मिलते जुलते हैं। रूप केवल संस्कृत का होगा, यानी भाषा संस्कृत की होगी, लेकिन वो संस्कृत के हिंदी से मिलते जुलते होंगे। तो संस्कृत ऐसा विषय है, आप कम मेहनत में आप हिंदी के साथ साथ संस्कृत में अंक अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आप हिंदी में 29-30 अंक प्राप्त करते हैं और साथ साथ संस्कृत की भी तैयारी करते हैं तो दावे के साथ मैं कह रहा हूँ यहाँ भी आप 25+ अंक प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो संस्कृत, उसी तरह अंग्रेजी भी, चूँकि अंग्रेजी भी विषय है, अगर आप हिंदी और संस्कृत तो आपका एक तरह से मिलता जुलता है। अंग्रेजी वही लेगा जिनका आधार क्लियर होगा, जिनका बेसिक पहले से क्लियर है, और जिनका बेसिक क्लियर है जाहिर सी बात है वो थोड़ी मेहनत करेंगे तो अंग्रेजी में अच्छा कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा में जब पहली बार नवंबर 2011 में परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस वर्ष तो परीक्षा का जो स्वरूप था वो बहुत सरल था और उसमें तो कुछ प्रश्न ऐसे आए थे गणित वगैरह में कि 3 दर्जन में कितने आधे दर्जन होंगे। संस्कृत, और पहली बार तो शायद संस्कृत का पेपर ही नहीं था, अंग्रेजी उसमें था, और पर्यावरण और हिंदी, गणित, मतलब सभी के क्वेश्चन इतने सरल थे, बहुत लेकिन पहली बार परीक्षा का आयोजन था। जैसे जैसे परीक्षा आगे होता गया, परीक्षा का स्वरूप बदलता गया, थोड़ी सी कठिनाई आने लगी, सिलेबस भी ठीक ठाक आने लगा, और आप सोचें कि अगर हम बिल्कुल पढ़ाई न करें और टेट का कर दें तो नहीं कर सकते। आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप घर में पढ़ें, स्वाध्याय करें, किसी कोचिंग में पढ़ें, किसी गुरुजन का आशीर्वाद लें, या घर में बैठ करके अच्छी अच्छी किताबों को लेकर के आप अध्ययन करें, मतलब या सोशल मीडिया, यूट्यूब या बहुत सारे ऐसे माध्यम में उनका प्रयोग करके आपको पढ़ना पड़ेगा और आप पढ़िए। और यदि आप रायबरेली में रहते हैं तो आपके लिए मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। रायबरेली में विगत 2005 से 15 वर्षों से यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट संचालित है, जो अपनी ऑफलाइन कक्षाएं इसी कोरोना काल के बाद प्रारंभ कर चुका है। यानी कि सभी बैच टेट के लिए, सुपर टेट के लिए प्रारंभ हो चुके हैं। आप हमारे इस लिंक में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स या नंबर मिल जाएगा हमारा, हमसे बात कर सकते हैं, कोचिंग बारे में जानकारी कर सकते हैं, और आपको हम टेट में गारंटी के साथ, अपने पूर्व अनुभव के साथ आपको 100 से 120 अंक दिलाऊंगा।
इस दावे के साथ मैं आपको अपने यहाँ प्रवेश लूँगा, आपकी तैयारी कराऊँगा। लेकिन जो लोग दूर हैं या हमसे डायरेक्ट अभी नहीं जुड़ सकते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, उनके लिए मैं एक रास्ता और बताऊँगा, वो जान लें। तो इस प्रकार से हमने हिंदी, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, संस्कृत, इन बिंदुओं में बात किया। लेकिन गणित, देखिए गणित जिसका अच्छा है उनके लिए कोई बात नहीं है। जिनका गणित कमज़ोर है वो गणित की तैयारी करें। वो अचानक बड़ी सी किताबें लेकर के, बड़ी बड़ी मोटी किताबें लेकर के आप गणित मत लगाइए। आप कक्षा 6 से 8 तक की जो हमारे सरकारी स्कूलों में गणित किताबें चलती हैं, आप 6, 7, 8 की किताब लीजिए। पहले 6 की किताब पढ़ना प्रारंभ करिए, 7 की और 8 की। आप 6, 7, 8 की अगर किताब के सवाल अगर हल कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गणित में आप 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आधारयुक्त क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। जिस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीज़ें आपको आती रहेंगी, तो आप गणित में आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि जो गणित नहीं पढ़े हैं, जिनका कक्षा 8 के बाद गणित नहीं है, वो लोग बेसिक में चलने वाले कक्षा 6, 7 और 8 की किताब आसानी से आप ले सकते हैं। कोई भी परिचित अगल बगल आपके पढ़ रहा हो, कोई टीचर्स जो पढ़ाता हो, उनसे आप हेल्प ले लीजिए और आप उस किताब को व्यवस्था कर लीजिए और आप बहुत चंद दिनों में, यानी कि 1.5 से 2 महीने में आप पूरी गणित हल कर सकते हैं। किसी का हेल्प ले लीजिए और आप गणित को अपने यानी ठीक ठाक अंक पाने तक हल कर सकते हैं। अगर आप गणित में थोड़ा भी मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेकर हल करते हैं, और मैं कहता हूं कि गणित आपका कमज़ोर है, गणित आप जो है 12 से 15 नंबर का टारगेट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इतना तो आप अगर पन्ना भी पढ़ लेंगे, कक्षा 6, 7, 8 की थोड़ी थोड़ी किताबें आप पढ़ लेंगे, तो आपको 12 से 15 नंबर तो आसानी से मिल जाएगा। बाकी आपका लक है कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको अंदाज़ा लगा के आंसर लगाना है। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपको, ये तो मैं सटीक आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन जानते हैं उनका मैं एनालिसिस किया। हो सकता है कि आप कुछ अंदाज़ा सही लगा लें, तो किसी का अंदाज़ा अच्छा लग जाता है, तो आप 15 के स्थान पर 20 भी पहुँच सकते हैं। अगर इनको ही हम मान लें तो आप देखिए, हम 29 क्वेश्चन हिंदी के और 25 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के, 25 पर्यावरण के, 25 संस्कृत के, तो 25, 25, 25, 75 और 25 के 75 और 25 चौका 100, 104। यानी कि आप देखिए 25 आप प्लस 25 आप देख रहे हैं ना, 3 25, उसके बाद एक में आपका 29 है और एक में हम न्यूनतम 12 नंबर ले लेते हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि 25 चौका 100, 104 और 12, 116 अंक आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बहुत आसानी से, गणित को बहुत सरदर्द न लेते हुए आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम कहते हैं चलिए, अभी तो अध्यापक पात्रता परीक्षा, ऐसा कुछ नहीं है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा से मेरिट आपकी बनेगी, अभी ऐसा शासन कुछ सुझाव नहीं है। लेकिन हम ये मान चलते हैं कि आप अच्छे अंक लिए रहिए, हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा नियम बदल जाए, तो आप अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। लेकिन मान लेते हैं आप प्रथम बार में परीक्षा दे रहे हैं और 116 अंक हम आपके लिए निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन इसमें से हम मान लेते हैं यहाँ जो 29 के स्थान पे आप हिंदी में 25 ही पाते हैं, आप गणित में 12 ही पाते हैं, आप बाल मनोविज्ञान में आप 23 के स्थान पे हम 25 का 22 मान लेते हैं, आप पर्यावरण में 25 के स्थान पे यहाँ पे 22 ही मान लूँ, मैं आपको संस्कृत में 25 के स्थान पर अगर मैं आपको 22 ही मान लूँ, तो आप जोड़िए, अगर हम इस हिसाब से भी जोड़ें तो 22 के 66 और 22 चौक 88 और 88 3 91 नंबर प्लस 12 नंबर गणित के, यानी 93 10, यानी कि 2 1 3 और 9 1 10, 103 नंबर आप फिर भी प्राप्त करते हैं। आप कह रहे होंगे कि सर आपको बताना बड़ा आसान लग रहा है। हाँ, मुझे आसान लग रहा है क्योंकि मैं पढ़ने और पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। मैं उन छात्रों के लिए बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ जो तैयारी बिल्कुल नहीं करते, जो घर में बैठ के पन्ने को पलटते ही नहीं, अपनी किताब को पलटते ही नहीं, परीक्षा आने पर वो शुरू हो जाते हैं, उनके लिए यह सुविधा हो सकती है। लेकिन जो घर में बैठ के पन्ना पलटते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनको ये आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने कहा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे अनुभव को लेना चाहते हैं और मेरे 10 साल के टेट के क्षेत्र में अनवरत जो मैंने अध्यापन किया है उसके लाभ को, उसके अनुभव को लेना चाहते हैं, 20 से 20
से 22 अध्यापकों की जो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट की अपनी पूरी टीम है, फैकल्टी है, अगर आप उसका भी लाभ लेना चाहते हैं तो आप रायबरेली के आसपास हैं तो आप यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट से जुड़ें। और अगर आप रायबरेली के आसपास ज़िले में हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे छात्र छात्राएँ प्रतापगढ़ से, उन्नाव से, सुल्तानपुर से आ करके रायबरेली में रूम लेकर के यहाँ पे कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। अगर आपका आसान है, आप प्रतापगढ़ के हैं, अमेठी के हैं, उन्नाव के हैं, कानपुर के आसपास के हैं तो या फतेहपुर के हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं वीडियोज़ को, तो आप आइए, आप रायबरेली में आइए, रूम लीजिए, हमारे अनुभव से जुड़िए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ टेट बहुत आसानी से आपको क्लियर कराऊँगा। टेट परीक्षा आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको सोचना है तो सुपर टेट परीक्षा। अगले वीडियो में सुपर टेट का पूरा प्लान लेकर के आपके सामने आऊँगा और उसमें चर्चा भी करूँगा। क्योंकि समय कम होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अन्यथा मैं एक एक विषय की विधिवत चर्चा आपसे करता। मैं सुपर टेट के लिए हमारा जो प्लान है, कैसे हम आपका किन किन विषयों को हम पढ़ाते हैं, कौन कौन पढ़ाता है, कैसे कितने पीरियड डेली चला करके कैसे नोट्स को सॉर्ट किए हैं, उन चीज़ों को आपसे शेयर करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा। लेकिन इस वीडियो में अगर कोई किसी भी कारण से, किसी भी तरह से हमसे नहीं जुड़ सकता, ऑफलाइन यानी हमारे यहाँ नहीं आ सकता, उसके लिए हम कुछ आंशिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा हाँ जाइए, उसके लिए हमारा एक चैनल है, जो एक ऐप है प्ले स्टोर पे जो है, उसका नाम है यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी। इसे आप प्ले स्टोर पे आप जा करके इसके द्वारा हमसे आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं उसका लाभ ले सकते हैं। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो भी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब जो हमारा चैनल है इसी नाम से यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी, इसमें तो आपको चीज़ें पहले से हैं, उसको आप हिंदी वगैरह, रीजनिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और आप अगर फिर से कह रहे हैं, अगर आसपास हैं और समय भी आ रहा है, मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट में उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, सरकार ने अपना डिसाइड कर दिया है, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आसपास के हैं तो रायबरेली में डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थित यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट विगत 15 वर्ष से संचालित संस्था है और लगभग 20 से 22 टीचर्स का एक टीम है। आप उस हमारी टीम के साथ जुड़ें और गारंटी के साथ अपनी टेट परीक्षा को पास करें। हम आपसे ये इस दावे के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।